बच्चे को काबिल बनाने के लिए उसे हारना सिखाएं, डांटने मारने की बजाय ऐसे करें मोटिवेट। अगर आप अपने बच्चे को काबिल इंसान बनाना चाहते हैं तो उसे असफलताओं का सामना करना सिखाएं। असफलता को सफलता में बदलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यहाँ माता पिता को बच्चे की हार को सफलता में कैसे बदलें इसके तरीके बताए गए हैं। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। फिर भी हम बच्चे की असफलता पर विपरीत प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? हमारी इस आदत की वजह से बच्चा कभी हार का सामना करना नहीं सीख पाता। बता दें कि सफलता की तरह जीवन में असफल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को पता चलता है कि कहाँ कमजोर हैं और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। बच्चों को सिखाएं कि अच्छे अंक लाने के बजाय सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए। बच्चे को काबिल इंसान बनाना है तो माता पिता के तौर पर आपको असफलता सिखाने में भी उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि असफलता कुछ नया सिखाती है और यही सफलता की पहली सीढ़ी भी है। तभी तो दूसरे प्रयास में जो गलतियां होती हैं, बच्चे उन्हें तीसरी बार नहीं करते और सीधे सफलता का रास्ता तय कर लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि हम कैसे अपने बच्चों को दबावों और असफलताओं से निपटना सिखा सकते हैं। जो माता पिता कठिनाइयों और गलतियों को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं, उनके बच्चे सीखने का आनंद लेते हैं। माता पिता के तौर पर उन तरीकों पर जोर दें जो सफलता के लिए जरूरी हैं। असफलता वह लॉन्च पैड हो सकती है जहां से बच्चा सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हार को स्वीकारना सिखाएं। कुछ माता पिता बचपन से ही बच्चे को सफलता का पाठ पढ़ाने लगते हैं। ऐसे बच्चे शुरुआती जीवन में असफल भले ही ना हो, लेकिन आगे चलकर जब उन्हें असफलता मिलती है तो वे इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं पाते। इसलिए बच्चों के मन में हार या जीत जैसी किसी भी चीज को बढ़ावा न दें। हाँ, आप उन्हें अपनी असफलताओं की कहानी सुना सकते हैं। आपने उससे कैसे जीत हासिल की यह उन्हें बताएं। आपकी इस कहानी से बच्चे मोटिवेट होंगे और नई चीज को आजमाना चाहेंगे बिना सोचे कि इसमें उनकी जीत होगी या हार। उनके शौक का हिस्सा बने। आप बच्चों के साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपके बच्चे को इंटरेस्ट हो। आप उनके साथ पेंट करें, गुड़िया या घर सजाएं। बच्चे आपको ऐसा करते देखेंगे तो वह जानेंगे कि सीखने की न कोई उम्र होती है और न ही कोई सीमा। सीखने की इस आदत को अपनाने से उन्हें अपनी स्किल को और निखारने में मदद मिलेगी। ताकत का परिचय कराएं। माता पिता के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को उनकी ताकत का एहसास दिलाएं। इससे उन्हें जीवन की शुरुआत में ही अपना लक्ष्य तय करने में आसानी होगी। छोटी सी उम्र में ही वे सीख जाएंगे कि सफलता के लिए हार जरूरी थी। किसी चीज में असफल होने के बाद ही आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बस बच्चे को हमेशा माता पिता का सपोर्ट और उनकी तारीफ चाहिए जो आप उन्हें दे सकते हैं। असफलता से उबरने दें। माता पिता हमेशा बच्चे के सपोर्टर होते हैं, लेकिन किसी मोड़ पर बच्चा का सामना हार से हुआ है तो उसे खुद इस स्थिति से उबरने दें। आपका कर्तव्य बस उसे प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शन देना है। जब तक हम किसी चीज का मुकाबला अकेले नहीं करते, तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमें इस चीज का मुकाबला करने की कितनी ताकत है। इसलिए उन्हें अकेले हार का सामना करने दें। जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहें। की जगह बिगाड़ लेते हैं अपने ही बच्चे का भविष्य। माँ बाप अपने बच्चे की परवरिश को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, जबकि इसमें उनसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अगर पेरेंट्स इन गलतियों से बच जाएं, तो वो अपने बच्चे के हेल्दी विकास में अहम योगदान दे सकते हैं। अगर आप भी एक पेरेंट हैं, तो कहीं न कहीं इस बात से जरूर सहमत होंगे कि बच्चों की परवरिश करने का काम बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें ऐसा कोई भी एक तरीका नहीं है जो हर बच्चे के लिए फिट बैठता हो। माँ बाप को अपने बच्चे के हिसाब से अपने पेरेंटिंग स्टाइल में बदलाव करते रहना पड़ता है। बच्चों की परवरिश में माँ बाप से भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो कि बहुत नॉर्मल बात है। हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन हमें बार बार एक ही तरह की गलती करने से खुद को रोकना भी होता है। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसी पेरेंटिंग मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें करने से पेरेंट्स को बचना चाहिए। बच्चे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होना।
माँ बाप लाड प्यार में अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो अपने बच्चे को हर तरह के खतरे, मतभेद या निराशा से बचाने की कोशिश करते हैं, जो असल में बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास में बाधा बन सकते हैं। ऐसा करके पेरेंट्स अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। इन बच्चों में जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की ताकत और क्षमता विकसित ही नहीं हो पाती है। आप बच्चे को मार्गदर्शन और सपोर्ट दें, लेकिन उसके साथ ही उसे गलतियां भी करने दें। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, जबकि बाकी लाइफ स्किल्स को इग्नोर किया जा रहा है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आए। इस चक्कर में बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर दबाव बनाने से उनमें एंग्जाइटी, तनाव जैसी परेशानियां देखी जा सकती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने बच्चे को उसकी पसंद की चीजें करने के लिए बढ़ावा दें। पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर करना। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चे की जरूरतों को ऊपर रखते हैं और अपनी खुद की देखभाल और पर्सनल ग्रोथ को इग्नोर कर देते हैं। माँ बाप के लिए अपने बच्चे को पहले रखना नेचुरल रहना है, लेकिन जब आप खुद को इग्नोर करने लगते हैं तो इससे आप में थकान, स्ट्रेस आदि आने लगता है। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तभी आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल रह पाएगा। बहुत ज्यादा पनिशमेंट देना। कुछ पेरेंट्स अपने घर में बहुत सख्त डिसिप्लिन लेकर चलते हैं, जैसे कि बच्चों को डांटना, पीटना या उन पर चिल्लाना आदि। माँ बाप के लिए अपने बच्चे के व्यवहार को कंट्रोल करने के यही तरीके दिखते हैं। बच्चों को अनुशासन सिखाना जरूरी है, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट देने से पेरेंट और बच्चे का रिश्ता खराब होने का डर रहता है और इसका बुरा असर बच्चे की भावनात्मक सेहत पर भी पड़ सकता है। आप बच्चे को पनिशमेंट देने की बजाय उससे प्यार से बात करें और उसे सही और गलत के बीच फर्क समझाएं। गलतियों की वजह से बच्चे के साथ बिगड़ गया है आपका रिश्ता, तो इन तरीकों से फटाफट कर ले सुधार। बच्चों की परवरिश करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और इसमें माँ बाप से कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स अपनी इन गलतियों को सुधार नहीं सकते हैं। बच्चों की परवरिश को लेकर माँ बाप को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, बच्चे से माफी मांगना और उससे खुलकर बात करना, ये सब पेरेंटिंग की कुछ अहम चीजें होती हैं और पेरेंट्स की उनके बच्चे के साथ बॉन्ड को मजबूत करती हैं। इसके अलावा बच्चे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना, बच्चे की सराहना करने से भी बच्चे और पेरेंट का बॉन्ड मजबूत होता है। हालांकि आप इस बात को भी समझते होंगे कि बच्चों की परवरिश करना कोई आसान बात नहीं होती है और इसमें बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। वहीं इस सफर में माँ बाप से भी कुछ गलतियाँ होती हैं, जिन्हें आप कुछ आसान तरीकों से सुधार सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते में सुधार कर सकते हैं। पहले खुद को देखें। आप पहले अपने पेरेंटिंग स्टाइल पर ध्यान दें कि क्या आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं या आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं। उन चीजों को पहचानने की कोशिश करें जहां आपसे गलतियां हुई हैं या आपके बच्चे को भावनात्मक या मानसिक रूप से चोट पहुंची हो। जितना जल्दी हो सके आप अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें तुरंत सुधारने का काम करें। माफी मांगें। अगर आपको अपनी किसी गलती का एहसास हो गया है तो आप उसे स्वीकार करने में हिचकिचाएं नहीं। अपनी गलती मानने से आपका और आपके बच्चे का रिश्ता सुधर सकता है और उसमें आई दरार भी भर सकती है। माफी मांगने से आप छोटे नहीं बनते हैं, बल्कि आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। अपने बच्चे को अपने विचारों, भावनाओं और परेशानियों पर खुलकर बात करने का मौका दें। उसकी बात सुनने से आप दोनों के बीच आई दूरियां कम हो सकती हैं। बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताएं। बच्चों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम भी बिताना चाहिए। आप ऐसी एक्टिविटीज करें जिसे बच्चा एंजॉय करता है। इससे आप दोनों का बॉन्ड मजबूत होगा और आप दोनों एक दूसरे से खुलकर अपनी बात कह पाएंगे। बच्चे की सराहना करें। पुरानी गलतियों को याद करने की बजाय आप पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दें। अपने बच्चे की उपलब्धियों और प्रयासों को पहचानें और उसकी तारीफ करें।
आपके बच्चे ने भले ही कोई छोटा काम किया हो, लेकिन आपकी तारीफ उसके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा सकती है। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री श्याम जी।